अच्छा बच्चों, एक हम लोग प्रूफ करेंगे, एक थ्योरम है, इस थ्योरम को डिराइव करेंगे। और ये थ्योरम वैसे एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में दी हुई है। तो इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर 100 मार्क्स, 100 आउट ऑफ 100, तो तुमको एनसीईआरटी का कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है, सब कुछ पढ़ना है। और ये भले ही डेरिवेशन नहीं आए, बट यहाँ पर जो चीज़ हम सीखेंगे वो हो सकता है कहीं किसी क्वेश्चन में यूज हो जाए, ठीक है। और अगर तुम जे की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये अगर डेरिवेशन तुमने कर रखा होगा तो तुमको सबसे पहली चीज़ ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। डेरिवेशन अगर तुमने किया हुआ है, समझा हुआ है, तो तुमको स्टेटमेंट इसका पूरा अच्छे से समझा हुआ है, यानी कि तुम उसको अप्लाई कर पाओगे। और केवल तुमने स्टेटमेंट रटा हुआ है तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता हमारे अंदर, और जब अप्लाई करने की बारी आती है तो हमें याद नहीं आता है, ठीक है, बिकॉज वी हैव नॉट अप्रिशिएटेड इट। तो हमें सबसे पहले ये इसमें क्या करना है, पहले देखो स्टेटमेंट क्या है। एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है, हर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होती, ठीक है। कौन सी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होती है? सबसे पहले मैट्रिक्स होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी कंडीशन क्या है? उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए। तो एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पजेसेस अ यूनिक इनवर्स। इसको कैसे प्रूव करेंगे? चलो ऐसा करते हैं, लेट A and B be two invertible, two square matrices where B is inverse of A। अच्छा, अब हमें जो प्रूव करना है वो है यूनिक, इनवर्स इज अ यूनिक, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से काम कर रहे हैं। लेट अस अज्यूम, ठीक है, लेट C be another matrix which is inverse of A, ठीक है। यानी कि यूनिक अगर नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब क्या है? उसके दो मैट्रिसेस होंगे इनवर्स। तो हमने एज्यूम कर लिया कि C उसका एक दूसरा इनवर्स है A का, ठीक है। तो बिकॉज B इनवर्स ऑफ A है, इसका मतलब क्या हुआ कि AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I, ठीक है। और जो हमने लेट किया है उससे क्या इंप्लाई हुआ? उससे इंप्लाई हुआ कि AC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू I, ठीक है। तो हम इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, सपोज AB इज इक्वल टू I लिखा, ठीक है। हमें अब क्या करना है, इसको हमें प्रूव करना है कि B और C कोई डिफरेंट नहीं है, B और C सेम मैट्रिक्स है, ठीक है। मैं काम कर रहा हूं, यहाँ पे मैं C से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय C। अच्छा, C में अगर मैं यहां पहले रखूंगा तो यहां भी पहले रखूंगा, ठीक है। C अगर बाद में यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां बाद में करूंगा, लेकिन बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो B इंटू C से हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि C का केवल A के साथ हमें रिलेशन पता है, B और C का नहीं पता है। तो मैं C को किधर A के साथ लगा रहा हूं, C इंटू A इंटू B इज इक्वल टू C इंटू I, ठीक है। पहले मैंने C कर दिया। अच्छा, ये A B ऐसे रखे हुए थे, पहले तो A और B का मल्टीप्लिकेशन था, बाहर से C आया तो मैं भी ब्रैकेट ऐसा रखा। बट मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में तुम्हें याद होगा कि हमने कहा था कि ये एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव होता है यानी कि मैं ऑर्डर अगर ऐसा भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, C इंटू I क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। और ऐसा हम क्यों कर पाए? क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव होने से हमने ऑर्डर यहाँ पे C और A का कर दिया, ऑर्डर पलटा नहीं है, बस मल्टीप्लिकेशन में पहले में AB को पहले सॉल्व करते तो वहां CA को पहले कर रहे हैं। नो, व्हाट इज CA? CA इक्वल टू I है, तो इसको हमने I लिख दिया। IB इज इक्वल टू C, और I को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? वो B मैट्रिक्स हो गई तुम्हारी, I इंटू B इज B, तो B इज इक्वल टू C। यानी कि क्या हुआ? यानी कि C इज नथिंग बट B। तो that is, this implies कि inverse of A is unique, ठीक है। यानी कि C अलग नहीं है, C is same as B। तो इनवर्स हमारा कुछ अलग प्रूव हो जाता है तो हम कहते हैं कि नहीं, दो अलग अलग हो सकते हैं, बट यहाँ पे ये चीज सेम प्रूव हो गई, B and C, ठीक है। हाँ, ये है, इसमें क्या करना है, ये है थ्योरम कि A इनवर्स का इनवर्स A खुद होता है। इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो हमें पता है ना कि A इनवर्स इज इक्वल टू I, ठीक है। और इसको ऑर्डर रिवर्स भी कर दें तो A इनवर्स A इज I, ठीक है, ये पता है। अच्छा, अब ये सोचो
कि ये ए इनवर्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऐसी मैट्रिक्स जो ए इनवर्स का इनवर्स हो। ठीक है, सपोज हम करते हैं लेट ए इनवर्स इज बी। ठीक है, तो अब ये देखो कि यहां पे दिस इंप्लाई, इसका मतलब क्या होगा? लेट हमने किया है कि ए इनवर्स जो है वो बी है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इस बी मैट्रिक्स का मैं ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करूं तो क्या मिलेगा? आई मिलेगा। और अगर मैं क्या करूं, इनको ऑर्डर रिवर्स कर दूं, ए इनवर्स इंटू बी कर दूं तो भी आई मिलेगा। अब इक्वेशन 1 देखो और 2 देखो। ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, ए इनवर्स यहाँ ए के साथ, ए इनवर्स के साथ कौन है? ए है, और यहाँ पे बी है, तो ये क्या हो गया? ए और बी क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखो ए इनवर्स, उसके बाद ये दूसरा नंबर क्या है? ए बी। तो 1 और 2 में अगर कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा? ए इज इक्वल्स टू बी, यानी कि जो हमने ए इनवर्स बी लिखा था वहां हम क्या लिख सकते हैं? वहां बी की जगह पे ए लिख सकते हो। दिस इंप्लाइज ए इनवर्स होल इनवर्स जो हमने बी लिखा था दैट इज ए। ठीक है, तो प्रूव हो गया कि ए इनवर्स का इनवर्स क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, सिंपल सी चीज। ठीक, समझ लो इसको। अच्छा बच्चों, ये वाला थ्योरम देखो, ये भी बहुत यूजफुल थ्योरम है। थ्योरम नंबर 3, कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, इसको रटना नहीं पड़ेगा, तुमको ऑलरेडी पता है। तुम जब बचपन से जब अलजेब्रा पहली बार सीखी थी तो दोनों साइड में अगर जैसे 2a इज इक्वल्स टू 2b हो तो क्या करते हो? 2 कैंसिल करके इक्वल टू b कर देते हो। बिल्कुल प्रैक्टिकली वैसा ही लग रहा है, यहाँ पर कुछ वैसा ही हो रहा है। क्या हो रहा है कि ए बी इक्वल टू ए सी, दोनों साइड में ए है, और ये ध्यान रखना कि ए यहाँ फर्स्ट है, अगर मैट्रिक्स है तो यहाँ भी फर्स्ट होनी चाहिए। ठीक है, तभी ऐसा होगा। और दूसरा कंडीशन क्या है कि ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मींस इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर किसी नंबर सपोज एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी है तो ये एक्स तब कैंसिल नहीं कर सकते अगर एक्स इक्वल टू 0 हो जाए। अगर ये कैंसिल कर रहे हो तो साथ में लिखना पड़ता है प्रोवाइडेड दैट कि x इज नॉट 0। ठीक है, नंबर्स में हम ऐसा करते हैं, ठीक, कि x नॉन 0 है तभी कैंसिल करते हैं। ठीक, तो यही चीज हमें मैट्रिक्स में भी ध्यान रखनी पड़ती है कि उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन 0 हो। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोथ साइड प्रेजेंट है सेम ऑर्डर में तब उसको कैंसिल कर सकते हो। क्या हो जाएगा कैंसिल करके? ए कैंसिल करके बी इक्वल टू सी। सिमिलरली ए अगर सेकंड है मैट्रिक्स है प्रोडक्ट में तो भी कैंसिल होके बी इक्वल टू सी मिल जाएगा। इसको डिराइव करते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, और मैं डेरिवेशन क्यों करा रहा हूं? क्योंकि ये तुम्हारा बेस बना रहा है। ठीक है, ये जेई के क्वेश्चंस में तुम्हारा ये लॉजिकल रीजनिंग के लिए तुम्हें तुम्हारे बेस को स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है, अच्छा ये तुम्हारा गिवन है। ठीक है, गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी। प्रूफ क्या करना है? बी इक्वल टू सी। क्या करोगे? मुझे यहाँ बी लाना है, इस ए को गायब करना है। ए को गायब कैसे करते हैं मैट्रिक्स में? अगर किसी मैट्रिक्स को तुम्हें गायब करना है तो उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो और बोथ साइड कर दो। यहाँ भी कर दिया। ठीक, ए इनवर्स से यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, और फिर ये ए इनवर्स ए क्या बन जाएगा? ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बी में और सी में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। प्रूफ हो गया, ये प्रूव हो गया। सिमिलरली तुम ये अलग कर लोगे। इसमें क्या करोगे? चलो इसको भी देख लेते हैं। गिवन क्या है? बी ए इज इक्वल टू सी ए। बताओ क्या करें? तुमको जो यहाँ पे जो तुमने सीखा वो चीज वहां पे अप्लाई कर दो। क्या सीखा तुमने? कि इस ए को गायब करना है। कैसे गायब करना है? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ए इनवर्स बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। बी आई इज इक्वल टू सी आई एंड व्हाट इज दिस? दिस इज बी, दिस इज सी। हो गया, सेकंड वाला भी प्रूव हो गया। अब ये देखो, ये दिस इज वेरी वेरी यूजफुल रिजल्ट। ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। कोई पैटर्न याद आ रहा है? ऐसा हमने पहले कहाँ किया था? हमने ऐसा कब किया था? ट्रांसपोज में किया था कि ऑर्डर जो है रिवर्स करके ये हमारा ट्रांसपोज क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे ट्रांसपोज में हुआ था वैसे ही यहाँ पर भी होता है। इसको हम कैसे डिराइव करेंगे? देखो, ये ए बी का होल इनवर्स हमें प्रूव करना है। ठीक है, ए बी का होल इनवर्स क्या होगा? सपोज ए बी एक हमारी एक मैट्रिक्स है। ए बी प्रोडक्ट करोगे तो एक मैट्रिक्स आएगी। ये मैट्रिक्स को अगर मैं ए बी का होल इनवर्स जो मैट्रिक्स होगी, जो हमें भी नहीं पता, उसको मैं प्रूव करना है कि ये आएगा, ये मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा? एक मैट्रिक्स है ये और उसी मैट्रिक्स का इनवर्स है ये, क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लीकेशन से आई बनता है।
ठीक है। अच्छा मुझे क्या चाहिए, देखो देखो बहुत सिंपल है, बिल्कुल तुम लोग खुद से ये सोच सकते हो। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ए बी होल इनवर्स की वैल्यू चाहिए। यहां से क्या करना है, ए बी को गायब करना है। इस ए बी को गायब कैसे करें, अभी हमने थ्योरम 3 में गायब किया था। कैसे गायब किया था, जब तो मुझे यहां से इस ए को गायब करना है मुझे पहले, फिर मैं बी को करूंगा। ए को गायब करने के लिए ए इनवर्स से यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए इनवर्स से इस पूरे मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ए बी और यहाँ ए बी होल इनवर्स और यहाँ पे भी ए इनवर्स ए, ठीक है। बोथ साइड्स प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। अब ये ए यहाँ पे हमने एसोसिएटिविटी की बात करी थी, तो ये एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग मैं इनको पहले मल्टीप्लाई कर दूं तो ए इनवर्स और ए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई इंटू बी, और इधर ये ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आई। नाउ व्हाट इज आई बी, आई बी है बी, बी ए बी, सॉरी इनवर्स तुम्हारा बाहर है, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ठीक है। ए बी होल इनवर्स, ठीक है। तो ये तो मैं इसमें कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, ये एज इट इज चल रहा है। अब ये आई इंटू बी बी हो गया, ठीक है। दिस इज ए इनवर्स आई। अब मैं क्या करूँ, बोथ, अच्छा यहाँ मैं आई फालतू में लिख रहा हूँ, इस आई की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। आई में तुम ए इनवर्स आई तो ए इनवर्स ही हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ लिख लेते हैं, फिर आगे से गायब कर देते हैं इसको। अच्छा अब देखो ये बी है, इस बी का को गायब करना है। अगेन बताओ, सोचो क्या करें बी को गायब करने के लिए, बी इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बी इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो गया, आई बन गया, और उस आई को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आई इंटू ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक। अब ये आई इसमें मल्टीप्लाई करने का से कुछ नहीं, एज इट इज ए बी इनवर्स हो गया, और यहाँ बी इनवर्स ए इनवर्स, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। चलो ठीक है, तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देख लिए हैं।